बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। फाइनेंशियल फ्रीडम पर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। मेरे दोस्तों, मुख्तलिफ़ कैंडल के नमूनों के बारे में, उनकी शेप्स के बारे में मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं, और वो थी डोजी कैंडल के बारे में, और एक थी ड्रैगन फ्लाई डोजी, और तीसरी थी ग्रेवस्टोन डोजी। तो ये जो तीन थी, इनके बारे में पहले एक वीडियो में बना चुका हूँ, लेकिन आज मैंने यहाँ इस डायग्राम में इनको दोबारा से शुरू करने का मकसद ये है कि अगर कोई इन कैंडल्स की स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो फिर ये सिंगल कैंडल पैटर्न जो हैं उनकी तस्वीर उनके पास आ जाएगी और वो इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इन तीन के बारे में तो मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन आज जिन कैंडल के बारे में मैं बताने चला हूँ, सबसे पहला है हैमर। हैमर कहते हैं हथौड़े को, और जापानियों ने इसका नाम हैमर इसीलिए रखा है क्योंकि इसकी शक्ल जो है हथौड़े जैसी ही होती है, और ये ट्रेंड रिवर्सल होता है। ट्रेंड रिवर्सल मतलब इसका क्या निकलता है वो मैं आपको इस डायग्राम पर समझाता हूँ। देखें, ये मार्केट इस तरह बीरिश ट्रेंड में नीचे आ रही है, यानी कीमत का जो रुझान है वो गिरावट की तरफ है, इस तरह नीचे आ रही है। अब ये याद रखें कि जब भी कीमत गिरती है तो ऐसा नहीं है कि सदा वो सारी ज़िंदगी कीमत गिरती ही जाएगी, बल्कि एक वक्त ऐसा आता है कि वो कीमत में ठहराव आ जाता है, और जैसे ही कीमत में ठहराव आ जाता है तो फिर वो वापसी का इरादा करती है, यानी ऊपर जाने के लिए वो तैयार हो जाती है। तो जब ऊपर जाने के लिए तैयार हो जाती है तो यहाँ पर कुछ कैंडल्स ऐसी बना जाती है जो हमें इशारा देते हैं कि अब मार्केट का जो रुझान है, यानी कीमतों का जो रुझान है वो बदलने वाला है। तो यहाँ पर जब एक कैंडल इस तरह की बने, ये इस तरह की, और इस तरह कैंडल बन के और फिर नीचे जो है उसके विक हो, नीचे उसके विक हो इस तरह, इस तरह। तो ये जो हथौड़े की तरह ये बनी है, यानी इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह नज़र आए। ये देख लें, तो इस तरह का जो पैटर्न बनेगा तो जाहिर है हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि अब कीमत में कुछ तब्दीली वाक़ई होने वाली है। तो यहाँ पर फिर एक और कैंडल बने ग्रीन, और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो फिर बस यहाँ पर हमें ट्रेड लेने का मौका मिल चुका है, यानी बाई की ट्रेड का। और एसएल हम लगाएंगे इसके नीचे। एसएल बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे लोग एसएल नहीं लगाते और इस तरह उनके अकाउंट वाश हो जाते हैं, यानी वो भारी नुकसान उठा लेते हैं। तो यह है मेरे दोस्तों हैमर। हैमर में हमेशा बॉडी जो है ना, बॉडी से जो विक है वो तकरीबन 3 गुना तक, यानी 3 गुना तक इससे बड़ी होनी चाहिए, ठीक। और ये शक्ल जो है ना, ये आप याद रखें हैमर की, ये शक्ल यहाँ पर जब बनेगी तो ये रेड भी बन सकती है, यही शक्ल इसी तरह रेड भी बन सकती है, लेकिन आपने उससे परेशान नहीं होना, बल्कि वो रेड बने या ग्रीन बने, वो आपको साइन दे रही है कि मार्केट में अब ट्रेंड जो है वो बदलने वाला है, कीमतों में रुझान जो है ना वो बदलने वाला है। अब जब यहाँ से हम देखेंगे कि ये तो एक पैटर्न बन गया, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे पैटर्न की बारी आती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो किस तरह वर्क करेगा, किस तरह मतलब वो बनेगा। अव्वलन वो उसकी पोजीशन कैसे बनेगी। तो जो दूसरा पैटर्न है वो है हैंगिंग मैन, यानी हैमर ही की तरह है। इसका नाम उन्होंने बदल दिया हैंगिंग मैन, लटकता आदमी, यानी ऐसा आदमी जिसको सूली पर चढ़ा दिया गया हो, तो इसका नाम उन्होंने है। तो ये शक्ल हैमर ही की, लेकिन अच्छा होता है कि इसको बुलिश हैमर कह देते, इसको बीरिश हैमर कह देते, लेकिन उन्होंने इसका नाम जो है ना वो अलहदा रखा है। तो इस अलहदा नाम रखने की वजह से जाहिर है हम उसी नाम को फॉलो करते हुए आगे सिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये किस तरह मतलब इसका सिनेरियो बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मार्केट है, अब जाहिर है मार्केट में तेज़ी का रुझान है,
यानी कीमत बुलंदी की तरफ जा रही है। अब ये बुलंदी की तरफ इस तरह तेज़ी के साथ मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन याद रखें एक पॉइंट, एक मकाम, एक वक्त ऐसा आता है कि मार्केट जो है ना उसमें ठहराव हो जाता है कीमत में, और फिर वो वापसी का इरादा करती है। जब वो वापसी का इरादा करती है तो फिर जाहिर है यहाँ पर भी उसने सारी कैंडलें ही बनाई थी, तो इस जगह पर भी वो कोई कैंडल साइन के तौर पर बनाएगी। ठीक है, तो साइन के तौर पर जब वो कैंडल बनाएगी तो वो कैंडल की जो शक्ल है ना वो इस तरह बनेगी। इसको मैं रेड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ आए। ठीक है, शक्ल कुछ इस तरह बनेगी, और ये नीचे इसकी विक, ठीक है, तो थोड़ा बड़ा कर, बस ये इसकी विक। अब हम इस पर ट्रेड कैसे करेंगे? मार्केट यहाँ पर प्राइस ओपन होगी और प्राइस ओपन होने के बाद इस विक से नीचे क्लोजिंग दे दे, तो यहाँ पर हम इसकी ट्रेड एक्टिव करेंगे सेल की, और स्टॉप लॉस जो है ना वो हमारा इसके ऊपर होगा। तो ये जो है तरीक़ेकार है ट्रेड करने का और इसको जांचने का। ठीक है, तो ये दूसरा है हैंगिंग मैन। अब दोनों की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये आप चार्ट में जब जाएंगे और वहाँ पर इन चीज़ों को देखेंगे तो वहाँ पर आप लोगों के लिए मतलब ज़्यादा समझना जो है आसान हो जाएगा। मैं चार्ट में आप लोगों को नहीं ले जा रहा इसलिए कि जो वीडियो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पर ख़ुद हाथ से बना हुआ पैटर्न ही दिखा रहा हूँ, क्योंकि समझाना मकसूद होता है, बाकी जो है ना दिखाना ज़रूरी नहीं है। दिखाने के लिए मार्केट ख़ुद मौजूद है, वो आपको ये चीज़ें दिखाती रहेगी। अगर आप सीरियस हैं तो फिर आप जाएं और इसको सर्च करें, देखें, तो ये आपको चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद जो मेरे दोस्तों पैटर्न हमारे सामने है उसको कहते हैं मारूबुजू। अब मारूबुजू कैंडल दो किस्म की हैं, एक है बुलिश मारूबुजू, एक है बीरिश मारूबुजू। इसका जो नाम है उन्होंने अच्छा रखा है, यानी दोनों मारूबुजू हैं लेकिन एक बुलिश एक बीरिश। रंग इनके एक सब्ज़ है दूसरी सुर्ख है। अब मारूबुजू कहते हैं ताकतवर इंसान को, ताकतवर इंसान मतलब पहलवान। ये जो कैंडल होती है ना ये पहलवान कैंडल होती है, मतलब बहुत ही जुस्से वाली मजबूत कैंडल होती है, बहुत ही भरी हुई जिस्म वाली, और एंड तक जो है ना इसमें जो प्राइस है ना वो दिखा रही होती है कि बड़े, अगर बायर ने ये कैंडल बनाई है तो फिर बहुत ही स्ट्रांग रहे हैं बायर, और यहाँ पर अगर सेलर आए हैं तो फिर स्ट्रांग सेलर उन्होंने सेलिंग की है और एक बड़ी जो कैंडल है वो उन्होंने बना डाली है। तो ये हमेशा जो बुलिश मारूबुजू है ये आपको मार्केट में मुख्तलिफ जगहों पर बनती हुई नज़र आएगी, लेकिन अगर ये बॉटम पर बनती है, यानी मार्केट ऊपर से आ रही है आ रही है आ रही है और ये बॉटम पर ये बन जाती है, तो फिर इसका मतलब ये है कि अब मार्केट के अंदर पहले सेलर थे लेकिन अब बायरों ने एंट्री मार दी है। और इसी तरह अगर मार्केट ऊपर जा रही है और ऊपर जाते 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 और जाने के बाद यहाँ पर टॉप पर अगर इस तरह की कोई कैंडल बनती है मारूबुजू पीरिश सुर्ख रंग की, तो फिर आप समझ जाएंगे कि अब बायर जो हैं वो मार्केट से निकल गए और अब सेलर जो है वो छा गए। तो इस तरह जो है इनको देखकर, और ये मतलब एक लंबा सबक है प्राइस एक्शन का, एक दिन में आप सीखने वाले नहीं हो। तो ये चार्ट में जब आप जाएंगे मार्केट आपको मुख्तलिफ कैंडल के नमूने दिखाएगी और उसको देख देख कर फिर आप लोगों के जहन में सारी चीज़ें अच्छी तरह बैठती जाएंगी। लाइव मार्केट में जब तक आप नहीं जाएंगे तो सिर्फ यहाँ पर पैटर्न बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोगों के खाने ख्याल में एक पिक्चर बिठाना, मतलब एक सादा सी पिक्चर बिठाना। इसमें रंग बाद में भरा जाएगा, फ़िलहाल सादा सी पिक्चर आप लोगों के ब्लैक एंड वाइट समझो, एक पिक्चर आप लोगों के जहन में आ जाए, फिर उसमें रंग भरने का जो टाइम आएगा वो इंशाल्लाह इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता रंग भरेंगे। जब लाइव मार्केट में हम जाएंगे तब जाकर आपको इन चीज़ों की बेहतर तरीके से वजाहत मिलेगी। इसके बाद है मेरे दोस्तों इन्वर्टेड हैमर, यानी ये हैमर था अब इसको उल्टा कर दिया तो इन्वर्टेड हैमर बन गया। और यही उल्टा हैमर अगर ये सुर्ख वाला बना तो इसको शूटिंग स्टार का नाम दे दिया। हालांकि बेहतर तो ये था कि इसके लिए इन्वर्टेड हैमर, बुलिश इन्वर्टेड हैमर और ये बीरिश इन्वर्टेड हैमर होता, लेकिन अब उन्होंने नाम रखे हुए हैं, नाम तब्दील करना अब मुनासिब नहीं है, वरना नाम उन्होंने गलत रखे हैं। सच पूछें तो नाम इस तरह नहीं होने चाहिए थे, लेकिन अब चूंकि उन्होंने रख दिए हैं, जाहिर है उन्होंने कोशिश की है, अब उस कोशिश को बर्बाद नहीं करना चाहिए, वरना
होना ये चाहिए था, इसका नाम होता इन्वर्टेड हैमर, बुलिश इन्वर्टेड हैमर, और ये होता बीरिश इन्वर्टेड हैमर। लेकिन अब शूटिंग स्टार इन्होंने रखा है तो हम तो इसको पढ़ाने के लिए मजबूर हैं, शूटिंग स्टार ही बताएंगे। तो मेरे दोस्तों ये जो इन्वर्टेड हैमर है, यानी जिस तरह हैमर यहाँ पर बनता था, ठीक, यहाँ पर यानी मार्केट जो है वो ऊपर से आ रही है और गिरावट का शिकार है, मार्केट बीरिश है, ट्रेंड जो है ना वो बीरिश है, ठीक है, मार्केट जो है गिरावट का शिकार है, आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आ रही है। लेकिन ये बीरिशपन हमेशा कायम नहीं रहता, एक वक्त ऐसा आता है कि इसमें कीमत में ठहराव आ जाता है, ठीक है। अब ठहराव आता है, उसके बाद मार्केट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की जानिब रुख करती है। तो ऊपर की जानिब जब रुख करती है, जाहिर है तो यहाँ पर कोई अलामत जो है ना वो बनाती होगी, कोई ऐसी कैंडल बनाती होगी कि जिससे हमें अंदाज़ा होता होगा कि अब मार्केट का जो ट्रेंड है, रुझान है कीमतों का, वो बदलने वाला है, ठीक है। मार्केट में जो कीमत का रुझान है वो बदलने वाला है। तो यहाँ पर जो है ना हमें इस तरह की, यानी ये सुर्ख या सफ़ेद, अपना सुर्ख भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, लेकिन आपने इसको रंग को नहीं देखना, इसके काम को देखना है, ठीक है, कि ये कौन सी जगह पर ये चीज़ बन रही है, ये आप लोगों ने देखना है। ये इन्वर्टेड हैमर है, ठीक। अब ये इन्वर्टेड हैमर इस जगह पर बना, अगली कैंडल का आप लोगों ने इंतज़ार करना है। यहाँ से जैसे ही मार्केट ओपन हो और इस इन्वर्टेड हैमर की इस विक के ऊपर, यानी ये जो शेडो है, ये विक है, इसके ऊपर ये क्लोजिंग दे दे, तो फिर हम यहाँ से ट्रेड लेंगे बाय की, और यहाँ नीचे स्टॉप लॉस लगा देंगे। इस तरह ये जो ट्रेड है वो हमें यहाँ से हासिल हो जाएगी। इसके बाद शूटिंग स्टार वो किस तरह बनेगा वो भी मैं बना के देता हूँ। बिलफर्ज यहाँ से मार्केट जो है ना ऊपर उठ रही है, ठीक है। अब मार्केट जो है वो उसमें तेज़ी का रुझान है, ठीक, इस तरह वो ऊपर ही ऊपर जा रही है बड़ी तेज़ी के साथ। और ऊपर जाने के बाद एक पॉइंट ऐसा आया कि वहाँ पर मार्केट का जो रेट है वो रुक गया, और मार्केट ने रेट में गिरावट का रुझान हमें देना शुरू कर दिया। अब इस गिरावट का जो रुझान जाहिर है जैसे ही शुरू होगा तो वहाँ पर कोई कैंडल बनेगी, कोई एक पैटर्न, एक नमूना बनेगा, और वो नमूना जो बनेगा उससे हम अंदाज़ा लगाएंगे कि अब मार्केट के अंदर मंदा आ रहा है। मकसद, अब मार्केट पहले बुलिश थी, अब बीरिश होने का उसने इरादा कर लिया है। तो यहाँ पर जो कैंडल वो बनाएगी वो इस तरह की कैंडल बनाएगी, ठीक, इसको कहते हैं शूटिंग स्टार, ठीक, ये शूटिंग स्टार। और इस पर हम ट्रेड कैसे लेंगे, जैसे ही मार्केट में इस जगह पर जैसे ही ओपनिंग होगी और इसके नीचे क्लोजिंग दे देगी, बस यहाँ से हम ट्रेड लेंगे सेल की, और यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। फिर इसको हम कर देंगे अल्लाह के हवाले, क्योंकि फिर तवक्कल जो है जाहिर है वो करना पड़ता है। मतलब ये नहीं कि आप वहम करते रहें कि पता नहीं अब मेरा क्या बनेगा। सही जगह का इंतखाब करना, सही पैटर्न को तलाश करके उस पर ट्रेड करना, ये ट्रेडर्स की निशानी है। मतलब जल्दबाजी ट्रेडर नहीं करते, वो सही प्राइस का इंतज़ार करते हैं, सही जगह का इंतज़ार करते हैं कि कौन सी जगह पर, कौन सी प्राइस पर मैंने अब सेल करना है या मैंने बाय करना है। तो वो सही जगह का इंतखाब करने के बाद फिर वो ट्रेड लेते हैं। ऐसे जल्दबाजी नहीं करते, मतलब ऐसा नहीं करते कि मार्केट को देखा और कूद पड़े। तो इस तरह कूदने वाला जो काम करते हैं वो अक्सर खसारे में रह जाते हैं। तो आप लोगों ने बाकायदा तौर पर आगे जो है ना, जब हम जाएंगे तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, अपना ये सारी चीज़ें देखेंगे, तो फिर आपके लिए ट्रेड लेना जो है ना और भी आसान हो जाए। क्योंकि आप बहुत कुछ अभी सीखने वाले हैं, ये तो शुरुआत है, ये सिर्फ एक परछाई सी आप लोगों के जहन में डालने वाली बात है, ठीक है। जो ये सिंगल कैंडल के बाद अब जो आखिरी कैंडल जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है बुलिश स्पिनिंग बॉटम, और एक है बीरिश स्पिनिंग टॉप, ठीक। अब ये दोनों कैसे बनेगी, वर्क कैसे करेंगी और किस जगह पर बनेगी, वो भी मैं आपको डायग्राम में बता देता हूँ। देखें, ये मार्केट आ रही है, ठीक, इस तरह गिरावट का शिकार है, मार्केट गिरावट का शिकार है, और आते आते आखिरकार उसकी ब्रेक लग गई एक जगह पर आकर। जब ब्रेक लगी, जाहिर है उसने वापसी का इरादा किया। तो यहाँ पर एक वो कैंडल बनाएगी,
तो कैंडल वो मुख्तलिफ शक्लों की बनाती है, तो इस मरतबा उसने जो कैंडल बनाई है ना वो इस शक्ल की बना डाली। ठीक, यहाँ पर उसने ये शक्ल वाली कैंडल बना डाली। अब ये शक्ल वाली कैंडल जो है ना, ये शक्ल वाली, इसको कहते हैं बुलिश स्पिनिंग बॉटम। ये बॉटम में बनी है तो ये बुलिश है, और ये साइन जो है ना ये इशारा दे रहा है कि अब मार्केट यहाँ से जो है ना, यहाँ से बाय में जा सकती है। जैसे ही इस विक के ऊपर क्लोजिंग हो जाए, बस यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे, इसके नीचे स्टॉप लॉस होगा और फिर अल्लाह के हवाले। फिर आगे देखेंगे कि आगे हमें कितना प्रॉफिट देती है, क्या करती है। वो कहानी सारी जो है ना, वो सारी कहानी है बात की। फ़िलहाल आप लोगों को इतना ही जहन में आ जाए कि ये स्पिनिंग बुलिश स्पिनिंग बॉटम जो है ये हमेशा बॉटम पर भी बनेगी, और ये लट्टू स्पिनिंग कहते हैं लट्टू को, लट्टू की शक्ल की ये एक कैंडल बनेगी। अब इसके बाद हम दूसरी जो है ना बुलिश स्पिनिंग टॉप को देखते हैं। देखो ये मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक। अब इसमें तेज़ी का रुझान है, लेकिन ये तेज़ी सदा कायम नहीं रहती, ये याद रखें। यहाँ पर गई, यहाँ पर रुकी, थोड़ा सा उसने ऐसे कुछ काम किया, ठीक? और फिर नीचे की तरफ उसने रुख कर लिया, ठीक है। अब रुख करने के बाद यहाँ पर आखिर कोई तो उसने शक्ल की कैंडल बनाई होगी, तो जहाँ पर जो उसने कोई शक्ल वाली, कोई मखसूस शक्ल वाली एक कैंडल बनाई होगी, उसको हम यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। और उसको नाम देंगे हम बुलिश बीरिश स्पिनिंग टॉप, क्योंकि टॉप पे बनी है। तो ये जो लट्टू है ये टॉप पे बना, तो ये जो है अब इसको हम इस तरह, ठीक, ये लट्टू की तरह। अब अगली जो कैंडल है वो यहाँ पर शुरू हो, और इसके नीचे विक के नीचे इसकी क्लोजिंग, ये जो शेडो है, ये विक जो है इसके नीचे क्लोजिंग दे दे। फिर हम यहाँ पर सेल की ट्रेड लेंगे, ऊपर स्टॉप लॉस होगा, और फिर हम अल्लाह के हवाले हो जाएंगे कि हमें नफ़ा मिलता है या नुकसान। क्योंकि नफ़ा और नुकसान मेरे दोस्तों याद रखिए, इसका जो आखिरी नतीजा है वो अल्लाह के हाथ में। तवक्कुल आप लोगों को करना पड़ेगा। तो ये है मेरे दोस्तों, जो मैंने आपके सामने मुख्तलिफ़ शक्लों की कैंडल थी, और उन कैंडल्स के नमूने जो शेप बन रही थी वो आपके सामने, और थोड़ी सी तफसील उनकी आपके सामने बयान की, ताकि थोड़ा सा खाका आप लोगों के जहन में बैठ जाए। और फिर जब हम लाइव मार्केट में जाएंगे, वहाँ पर जब सीखेंगे मुख्तलिफ़ चीज़ें, तो फिर ये नमूने आपको नज़र आएंगे, और फिर मैं आपको इंशाल्लाह याद दिलाऊंगा कि देख लो वो नमूना यहाँ पर आ गया है, अब इसका क्या नाम है और इसका क्या काम है, अब आप इसको देख लें। तो मेरे दोस्तों, इसी के साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं।